एक छोटे से गांव के किनारे एक सुंदर सा घर था जिसमें मीना नाम की एक बिल्ली रहती थी। मीना कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। वह बहुत चालाक, समझदार और थोड़ी सी शरारती भी थी। वह हमेशा कुछ नया सोचती, खेल रचती और अपनी चतुराई से सबको हैरान कर देती। गांव के सारे जानवर और बच्चे मीना को जानते थे। कभी वह चुपके से चूहों के साथ दौड़ लगाती, कभी गिलहरियों के साथ पेड़ पर चढ़ती और कभी मेंढकों के साथ तालाब के किनारे उछल कूद करती। उसकी हर शरारत में एक बात खास होती, वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि सबके चेहरे पर मुस्कान लाती। मीना की चालाकी की वजह से गांव के बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन मीना जानती थी कि चालाकी का सही उपयोग तभी है जब वह किसी की मदद में आए। फिर एक दिन गांव में हलचल मच गई। बच्चों के सबसे प्यारे खिलौने एक एक करके गायब होने लगे। सब परेशान थे, कोई रो रहा था, कोई गुस्से में था। कुछ जानवरों ने मीना और बंदर पर शक किया। मीना यह सुनकर बहुत दुखी हुई। उसने सोचा, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। अगर लोग मुझ पर शक कर रहे हैं तो मुझे सच्चाई सामने लानी ही होगी। उसने निश्चय किया कि वह अपनी जादुई चालाकी और तेज दिमाग से इस रहस्य को सुलझाएगी। अब मीना के लिए यह सिर्फ एक शरारत नहीं, बल्कि दोस्ती, भरोसे और जिम्मेदारी की परीक्षा थी। उसने अपनी छोटी सी थैली निकाली जिसमें वह अपने कुछ जादुई खेलों की चीजें रखती थी और चल पड़ी सच्चाई की तलाश में। क्या मीना इस रहस्य को सुलझा पाएगी? कौन चुरा रहा है बच्चों के खिलौने और कैसे उसकी चालाकी गांव को मुस्कान वापस लौटाएगी? बिल्ली की जादुई चालाकी। मीना का रहस्य पता लगाने का सफर शुरू होता है। जब गांव में बच्चों के खिलौने गायब होने लगे तो मीना ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। वह जानती थी कि चालाकी और समझदारी का असली मतलब दूसरों की मदद करना होता है। उसने सबसे पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त चतुर गिलहरी टिया से बात की। टिया ने कहा, हमें हर कोने में देखना होगा और सबकी बात ध्यान से सुननी होगी। हो सकता है कोई कुछ छुपा रहा हो। मीना और टिया ने गांव के हर हिस्से में तहकीकात शुरू की, कभी खेतों के बीच, कभी पेड़ों के ऊपर और कभी जंगल की ओर। वे हर जानवर से पूछते कि किसी ने कुछ अजीब देखा है क्या। फिर एक दिन जब वे तालाब के किनारे पहुंचे, टिया की नजर झाड़ियों के पीछे कुछ चमकती चीजों पर पड़ी। मीना ने पास जाकर देखा तो हैरान रह गई। वो सारे गायब हुए खिलौने वहीं छुपे हुए थे। पास ही एक नन्हा खरगोश बैठा था। मीना ने नरमी से पूछा, तुमने ये खिलौने क्यों छुपाए हैं? खरगोश ने शर्माते हुए कहा, मैं भी खेलना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि बड़े जानवर मुझे मना कर देंगे, इसलिए मैंने चुपचाप ले लिए। मीना ने मुस्कुराते हुए समझाया, खेलना तो सबका हक है, लेकिन दूसरों की चीजें बिना पूछे लेना ठीक नहीं। अगर तुम प्यार से पूछते तो सब तुम्हारे साथ खेलते। खरगोश को अपनी गलती समझ आई। उसने सब खिलौने वापस किए और माफी भी मांगी। मीना ने बाकी दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर बच्चों को उनके खिलौने लौटाए। गांव में फिर से हंसी और खेल लौट आए। मीना ने सबको एक प्यारा सबक दिया, जब हम समझदारी, प्यार और ईमानदारी से काम लेते हैं तो हर समस्या का हल निकलता है। बिल्ली की जादुई चालाकी। मीना की चालाकी से गांव में नई दोस्ती की शुरुआत। खरगोश ने जब अपने छिपाए हुए खिलौने लौटा दिए तो गांव में एक बार फिर खुशियां लौट आईं। बच्चों के चेहरे खिल उठे और जानवरों के बीच प्यार और भरोसा फिर से बढ़ने लगा। लेकिन मीना जानती थी कि सिर्फ खिलौने वापस मिलने से कहानी पूरी नहीं होती। वह चाहती थी कि गांव में दोस्ती, सहयोग और समझदारी की मिसाल कायम हो। मीना ने गांव के सभी जानवरों और बच्चों को इकट्ठा किया और बोली, अगर हम मिलकर काम करें, एक दूसरे की मदद करें और सबकी बात समझें तो हमारा गांव और भी सुंदर बन सकता है। सबने मीना की बात पर सहमति जताई। तभी मीना ने एक प्यारा विचार रखा, आओ मिलकर एक खेल मैदान बनाएं, एक ऐसी जगह जहां सब बच्चे खेल सकें और जानवर आराम कर सकें। काम शुरू हुआ। गिलहरी टिया लकड़ियां लाई, बंदर बबलू पत्थर इकट्ठा करने लगा, पक्षी ऊपर से निगरानी रखने लगे, बच्चे भी अपने अपने खिलौने लेकर आए और रंग बिरंगे झूले सजाने लगे। मीना हर किसी को प्रोत्साहित करती, मदद करती और अपने जादुई तरीके से
सबको एक टीम की तरह साथ रखती। कुछ ही दिनों में गांव का वह खाली मैदान एक खूबसूरत रंगीन खेल और दोस्ती की जगह बन गया। अब हर दिन वहां खेल होते, कहानियां सुनाई जाती और सब एक दूसरे की मदद करते। मीना अब सबकी शरारती नहीं बल्कि समझदार और प्यारी बिल्ली बन चुकी थी, जिसने सबको सिखाया कि असली चालाकी है जब हम अपने ज्ञान और ताकत का इस्तेमाल सबकी भलाई के लिए करें। समझदारी और चालाकी का सबसे अच्छा इस्तेमाल तब होता है जब हम उसे दूसरों की मदद करने में लगाएं। दोस्ती, सहयोग और सम्मान से ही एक मजबूत और खुशहाल समाज बनता है। बिल्ली की जादुई चालाकी। मीना की चालाकी से गांव की सबसे बड़ी सीख। तूफान और परेशानियों के बाद अब गांव में सब कुछ ठीक हो चुका था। खेल का मैदान तैयार था और रोज बच्चे व जानवर मिलकर खेलते, मस्ती करते और एक दूसरे की मदद करते। लेकिन मीना जानती थी कि असली जादू तो समझदारी, दयालुता और एकजुटता में होता है। एक सुबह मीना ने सभी को खेल मैदान में बुलाया और एक ऊंचे पत्थर पर खड़े होकर कहा, दोस्तों, चालाकी सिर्फ शरारत करने के लिए नहीं होती। असली चालाकी तब होती है जब हम अपनी समझ और दिल का इस्तेमाल किसी की मदद करने के लिए करें। सभी जानवर और बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। मीना ने कहा, जब हमने साथ मिलकर खेल का मैदान बनाया और एक दूसरे की गलतियां माफ की, तभी सच्चा जादू हुआ। प्यार, भरोसे और सहयोग का जादू। सभी ने उसकी बातों से सहमति जताई। बच्चों ने भी वादा किया कि वे अब खिलौनों को साझा करेंगे और हर दोस्त की बात को समझने की कोशिश करेंगे। दिघरी टिया ने कहा, मीना, तुम्हारी समझदारी ने हमें दिखाया कि सच्चा कमाल दूसरों की मदद करने में है। हाथी चिंपू ने कहा, अब हम जान गए हैं कि सम्मान और सहयोग ही असली जादू है। उसी दिन गांव में एक उत्सव मनाया गया, मित्रता और समझदारी का दिन। मीना अब सिर्फ एक शरारती बिल्ली नहीं रही, बल्कि गांव की सबसे समझदार और प्यारी दोस्त बन चुकी थी। कहानी से सीख। सच्ची चालाकी वह होती है जो दयालुता और समझदारी से भरी हो। मिलकर रहना, मदद करना और सम्मान देना ही सच्चा जादू है।